हे गाइस वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। सो आज से हम एक नई पॉडकास्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें डिफरेंट फिलोसफीज, एजुकेशनल टॉपिक्स एंड अदर स्टफ के बारे में डिस्कस किया करेंगे। इस पॉडकास्ट का मेन पर्पस है कि इन फिलोसफीज को या इंफॉर्मेशन को रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं एंड हम अपनी लाइफ बेटर कर सकते हैं। In this podcast, me and my brother, we will discuss on these topics and share our opinions. So, without further ado, let's get into it. आज का टॉपिक है एजुकेशन कि ये क्या थी एंड 21st सेंचुरी में किस बारे में बन चुकी है। सो व्हाट इज़ एजुकेशन? वेल, अकॉर्डिंग टू मी एजुकेशन इज़ अ लर्निंग प्रोसेस जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज, इंफॉर्मेशन, बिलीफ सिस्टम, हैबिट्स और भी बहुत सारी चीज़ें गेन करते हैं एंड हमारे आसपास की जो जनरल नॉलेज होती है एज आई जस्ट सेड उससे अवेयर हो सकते हैं, होते हैं एंड फिर उस नॉलेज को हम रियल लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं और अपनी लाइफ को ईजी कर सकते हैं। दैट्स व्हाट आई थिंक एजुकेशन इज़। नाउ यू से व्हाट यू थिंक अकॉर्डिंग टू यू एजुकेशन इज़। सो एजुकेशन जो है बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये एंसेस्ट्रल नॉलेज पे बेस्ड है, क्योंकि जब ह्यूमन लाइफ स्पैन हम बात करेंगे, टाइम में वापस जाएंगे, तो ह्यूमन लाइफ स्पैन इतना ज़्यादा नहीं था। तो एक इंसान ने जो अपनी ज़िंदगी में नॉलेज गेन की, अगर वो मर गया तो उस चीज़ का क्या होगा। उस चीज़ को पास ऑन करने के लिए ये वर्ड बना एजुकेशन। एजुकेशन का जो बेसिक मीनिंग है वो यही है कि बीइंग अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, दैट हाउ द थिंग्स वर्क्स अराउंड यू, सो योर लाइफ कैन बी ईजी एज इट पॉसिबली कैन। तो आप अपनी ज़िंदगी में वो सारे टास्क, जैसे हमें पता होता है कि अगर हमें सब्जी लेने जाना है, पैसे देने हैं तो हमें कितने पैसे देने हैं, अगर केजी का रेट इतना है तो 2 किलो अगर हमने सब्जी ली, या 1 दर्जन केले लिए, या हमने पानी लिया, या हमने कुछ भी किया, लाइक अगर हमें सीढ़ियाँ चढ़नी है या हमें स्क्वायर एरिया नापना है, तो जो नॉर्मल मैथ हमें स्कूल में पढ़ाई जाती है वो हमारी हेल्प करती है। ये जो सिंप्लिसिटी है इन चीज़ों को देखने की, यही एजुकेशन है कि बेसिक नॉलेज एक बच्चे को जो शुरू में अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं ए बी सी डी, तो उसके थ्रू क्या होता है, सबसे पहले वो अल्फ़ाबेट सीखता है, फिर वो उनसे वर्ड्स बनाता है, फिर वो उन वर्ड्स से सेंटेंसेस परफ़ॉर्म करता है, उसके बाद वो बोलना सीख जाता है, और उसके थ्रू फिर हम बुक्स लिख सकते हैं, थीसिस लिख सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो राइट। ये जो है ये है एजुकेशन का बेसिक मीनिंग, ठीक है? और इसीलिए बनी थी ये, क्योंकि प्रीवियस नॉलेज है, हमारी प्रीवियस जनरेशन है जो उसके उनके पास जो नॉलेज है जो पास ऑन उन्होंने कर सके। हाँ, पास ऑन करने के लिए बेसिकली, हम्म। कि उनके पास जो नॉलेज है तो वो नहीं रहेंगे तो उस नॉलेज का क्या होगा फिर, क्योंकि फिर तो जो नई जनरेशन आएगी उसको फिर से स्टार्ट से शुरू करना पड़ेगा ना सारी चीज़ें, तो वो ना हो। तो जो जनरेशन है वो अपने जाने से पहले उस सारे डेटा को कहीं पे लिख दें एक बुक में या कहीं पे सेव कर दें, और उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको उसका एक्सेस रहे, तो वो बिना उसको किए प्रीवियस जनरेशन के एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं और उसमें आगे बढ़ सकते हैं। सो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन, कि लाइक आगे बढ़ने के लिए, वरना हमेशा वही लूप चलता रहेगा, हम सेम नॉलेज बार बार गेन करेंगे और वहीं पे वो लूप खत्म होता रहेगा। ये है एजुकेशन। सो द क्वेश्चन कम्स कि मतलब ये तो बेसिकली हमारा मीनिंग हो गया कि क्या था और क्या है और इसका मतलब जो है। सो यू आर सेइंग कि लाइक वो जो प्रीवियस एंसेस्टर्स ने जो नॉलेज दी थी वो आगे पास ऑन हो एंड देन फिर हम एज अ ह्यूमन बीइंग इवॉल्व कर सके टाइम के साथ साथ, फिर हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी हम उसको अपनी नॉलेज आगे पास ऑन करें एंड देन फिर वो उसका यूज़ करके कुछ ऐसा क्रिएट करें एंड देन इवोल्यूशन होता रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। लाइक अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी बनी, ठीक है? किसी ने इलेक्ट्रिसिटी बनाई और उस टाइम पे सिर्फ़ इलेक्ट्रिसिटी बनी, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ नहीं था, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी बन गई, तब उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम करने वाली कितनी चीज़ें आई। लाइक अगर आप एक नॉर्मल हाउसहोल्ड देखो, आपके पास टीवी है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, आपके पास स्पीकर है, आपके पास फ्रिज है, आपके पास फैन्स है, आपके पास एसी है, आपके पास आपकी गाड़ियाँ हैं, आपके पास आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं, आपके पास लैपटॉप्स हैं। ये सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, ठीक है? अगर जब शुरू में इलेक्ट्रिसिटी आई थी और उसके बाद मान लो वो नहीं चलती है, लोगों को पसंद नहीं आती और आप उसे हटा देते, तो जो नॉर्मल लाइफ़स्टाइल था लोगों का वो वैसा ही रहता, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आज आप इतने सालों बाद जब इलेक्ट्रिसिटी इवॉल्व होके एक डेली नेसेसिटी में बदल चुकी है, अगर आज आप इलेक्ट्रिसिटी को इस दुनिया से हटा दो, तो ये दुनिया स्टोन एज में पहुँच जाएगी। क्योंकि आज सारी राइट। चीज़ें ही उससे जुड़ चुकी है ना। तो ये है इवोल्यूशन, जब मैं बोल रहा हूँ कि उस नॉलेज को पास ऑन करना और उसके बाद वो आगे जाके इतनी बड़ी हो जाती है, इट्स लाइक अ सीड, कि जिसे आपने बोया वो एक छोटा-सा था और अगर उसे आप उसी टाइम पे निकाल दो या वो खराब हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो टाइम आपने उसे दिया और वो बहुत बड़ा पेड़ बन गया और अगर आप उसके बाद उसे हटाओगे, तो वो एनवायरनमेंट को और जो बर्ड्स थे, जो उस पे रहते थे, जो लोग थे, जो उसके नीचे उसकी छाया में आते थे, और जो वो फ्रूट देता था, तो बहुत सारे लोगों को नुकसान होगा और उसके बाद इट विल कॉस्ट यू। राइट।
So now my question for you is, what do you think? Are we educated according to this information what I have given? या इन अ वे वी आर इज जस्ट कि इवोल्यूशन डेफिनेटली हुआ है, उससे डिनाई नहीं किया जा सकता। एजुकेशन का मतलब इन्फॉर्मेशन के बारे में है, नॉलेज के बारे में है, तो हाँ, बिल्कुल हाँ, एजुकेटेड है हम लोग, या वी आर एजुकेटेड। बट इसके अंदर भी बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं ना, मतलब लाइक आई जस्ट सेड कि एजुकेशन का मतलब like we discussed, जैसे being हमने aware एग्जैक्टली हाँ, of our surroundings. हाँ, So you एग्जैक्टली। think you are aware of your surroundings, और जो लोग हैं वो आजकल अपनी मतलब उनके साथ क्या चल रहा है, उनके चारों तरफ क्या चल रहा नो, है, नो, 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 और वो क्या मतलब वो जो चीजें देख रहे हैं, वो जो चीजें कर रहे हैं, वो नो, इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वो करना चाहते हैं, नो। वो उसे समझ रहे हैं, या इट्स ऑल जस्ट ब्लाइंड रेस टू जस्ट गेट इट दैट हैज़ बिकम रिवॉर्ड अ एज रेस फास्ट डेफिनिटली, एज यू कैन? या, इट हैज़ बिकम अ रेस। एक्चुअली मुझे लगता है कि मतलब एंड में इस टॉपिक में ज़्यादा डीप घुसने से पहले हम थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं और ये बात कर लेते हैं कि जो हमारे इस एजुकेशन का जो मीडियम है वो स्कूल्स है ना, हमारे हाँ, हाँ, इंस्टीट्यूट्स है ना, यस, यस। इंस्टीट्यूट तो जो स्टार्टिंग स्कूल से ही इंस्टीट्यूट, होती हाँ, है। तो स्कूल्स की पहले बात कर लेते हुँ, हैं। हुँ। तो स्कूल्स में मतलब हमारे क्या क्या यही सिखाया जाता है? एजुकेशन में, स्कूल में हमारी ये चीज़ें बताई जाती हैं क्या? सी आई विल ओनली टॉक अबाउट माई हम्म, सेल्फ। सो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो ये कि जब मैं स्कूल में थी, मुझे इतना कुछ बताया नहीं गया कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, या फिर शायद मे बी मेरे अंदर इतना दिमाग नहीं होगा, आई डोंट नो। तो मेरा जो मेन गोल था कि हाँ, मुझे अच्छे मार्क्स लाना है, मुझे अपनी क्लास में टॉप करना है, और मुझे पास होना है कैसे भी करके, मुझे फेल नहीं होना, क्योंकि अगर मैं फेल हो गई तो फिर मेरे ऊपर एक धब्बा सा लग जाएगा कि हाँ, मैं फेलियर हूँ। तो मुझे कैसे भी करके बस दिन रात पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है। और अगर मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ तो मेरे पेरेंट्स जो है वो मुझे कॉन्स्टेंटली नैग कर रहे हैं कि हाँ, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम काम चोरी कर रहे हो, तुम पढ़ाई से भाग रहे हो, तुम्हें और ज़्यादा पढ़ना चाहिए, जितना भी टाइम है तुम्हारे पास हमें पढ़ना ही चाहिए जिससे तुम अच्छे मार्क्स लाओ। सो मतलब मेरा क्वेश्चन या व्हाट आई वांट टू से हियर इज कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि तुम नहीं पढ़ रहे? लाइक मतलब तुमने कहा पास फेल और एग्जाम्स और नंबर्स, सो आई गेस अगर नंबर आ रहे हैं तो तुम पढ़ रहे हो, उसके अलावा उस चीज को मेजर मेजर करने का और कोई हाँ। है, कुछ है? नहीं, 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 उनका मेज़र करने का स्केल बस यही है कि अगर मेरे ग्रेड्स अच्छे आ रहे हैं, अगर मैं अपनी क्लास में टॉप कर रही हूँ या टॉप 3 में हूँ, तो हाँ, मैं अच्छा कर रही हूँ, और अगर नहीं कर रही हूँ, तो फिर मैं गलत कर रही हूँ, और मेरा कंपैरिज़न दूसरे बच्चों से होगा कि हाँ, उनके बच्चे ने तुमसे अच्छा किया है, तो सो तुम पीछे कैसे सो रह गए? सो इट मीन्स कि अगर जो एक बुक है उसमें लिखा है 2+2=4, और उस टीचर ने जो तुम्हारी क्लास में है उसने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया 2+2=4, और उसके बाद तुमने उस 2+2=4 को अपनी कॉपी में लिख लिया, और उसके बाद एग्जाम में वो सेम क्वेश्चन आया और तुमने 2+2=4 लिख दिया, तो तुम और तुम्हें तुम्हें उसके मार्क्स मिल गए क्योंकि तुमने वही लिख दिया जो किताब में लिखा था। तो ये एजुकेशन है, लेकिन तुमने एक बार भी ये नहीं पूछा कि ये टू है क्या, हुँ, हुँ, हुँ। इसका मीनिंग क्या और है, ये 2 प्लस और 2 ये टू क्यों है प्लस टू 4? क्यों हो क्यों रहा है, ये मैं कर क्यों रहा हूँ 2+2? आई डेफ़िनिटली मीन टू से, हाँ। क्या तुम्हारे घर वालों ने कभी ये चीज पूछी कि तुम्हें ये चीज पता है लेकिन तुम इससे डिनाई करते हो और तुम घर कहते हो कि वालों नहीं, का दिस इज क्या, नॉट लाइक दिस इज हम नॉट लोग पॉसिबल? स्कूल में भी होते हैं, तो ये तो मोस्टली जो जॉब होती है वो टीचर्स की होती है कि पेरेंट्स की भी होती है ऑफ कोर्स, बट हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो हाँ, हमें कभी क्वेश्चन करना नहीं बताया जाता है, एंड अगर कभी क्वेश्चन किया तो फिर हमें एक रिवर्ट में आंसर मिलता है कि हाँ, तुम्हें नहीं पता, हम बड़े हैं तो हम तुमसे ज़्यादा जानते हैं, तो तुम चुप हो जाओ। तो सो मुझे तो यही बोला गया कि हाँ, क्वेश्चन नहीं करने ना, वे इनडायरेक्ट वे में ये रियलाइज़ कराया गया कि क्वेश्चंस आर बैड, तो तुम्हें क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए, और सो जो तुम्हें बड़े लोग बता रहे हैं जस्ट एज़ इट इज़ उसे एक्सेप्ट कर लो। हाँ, तो मतलब यहाँ पे मुझे एक चीज जो है मेरे दिमाग में अटकी, वो ये कि इसका मतलब जो स्कूलिंग है, और स्कूलिंग से ही अभी शुरू किया, आगे भी चलेंगे, बट ये चीज कांस्टेंट ही रहेगी। तो जो स्कूलिंग है उसमें जो एंड गोल है, जैसा कि मैंने बोला था, इट ऑल हैज बिकम अबाउट द एंड गोल। तो जो एंड गोल है वो है पास और फेल होना, हाँ, ठीक है? हाँ, हाँ, सो अच्छे मार्क्स लाने क्या हैं। मेंटेलिटी ऐसी बन चुकी है कि अगर तुमने क्वेश्चन पूछ भी लिया और अगर तुमने उस चीज को समझ भी लिया, तो क्या बदल जाएगा? इन द एंड देना तो तुम्हें एग्जाम ही है, और उस एग्जाम में अगर तुम पास हुए तो तुम आगे जाओगे, और फेल हुए तो तुम पीछे जाओगे। अगर तुमने सब कुछ समझ भी लिया और तुम फेल हो गए, तो भी तुम रहोगे तो पीछे ही ना, उन लोगों से जो पास हो गए और जिन्होंने कुछ नहीं समझा। तो पास होना सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, यू आर जस्ट मतलब यू तुम लोग बस रट रहे हो उस चीज को, वो जो फैक्ट्स उस किताब में लिखे हैं, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग देम, यू आर नॉट क्वेश्चनिंग देम, तो तुम उनके आगे कभी उन्हें बढ़ा नहीं पाओगे। सो बेसिकली हर क्लास में हम आगे तो जाते जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारा आगे जाने का स्टैंडर्ड है वो है, और जो मेजरमेंट्स है वो है मार्क्स। लेकिन क्या जो बच्चा आज अगली क्लास में जा रहा है, जब उससे अगर उसका पिछली क्लास का पूछा जाए कि पिछले 1 साल में उसने क्या पढ़ा, तो वो कुछ बता पाएगा? उस चीज़ को छोड़ो,
हम लोग हैं, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, तूने स्कूल के 12 साल में या 12 साल में और उसके बाद कॉलेज के इतने टाइम में क्या पढ़ा? इन द एंड क्या किसी को याद रहता है उसने क्या किया? मतलब अपनी ज़िंदगी के हम लोगों ने 20 साल दे दिए, क्या हमें याद है आज हमने क्या पढ़ा उसमें? और अगर यार नहीं है तो याद इट आई थिंक फॉर मी इट्स अ बिग क्वेश्चन कि अपनी ज़िंदगी के 20 साल देने के बाद अगर आज हम उस चीज़ पे रिफ्लेक्ट बैक करें और हमारे दिमाग में 2 मिनट का कंटेंट भी ना आए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो स्कूल में पढ़ाया गया और जो आई डिड इंजीनियरिंग, ओके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो बेसिकली मेरे लिए या जो हमें बताया गया था कि इंजीनियरिंग का मतलब है कि तुम्हें एंड में एक इंजीनियरिंग फर्म में जाना है और जो पढ़ाई की थी उस नॉलेज को तुम्हें बस वहाँ पे यूज़ करना है और उस कंपनी के लिए और पैसे जनरेट करना है या तुम्हें अपना कंट्रीब्यूशन देना है उस कंपनी बेसिकली। तो ये बताया गया। तो एजुकेशन, अभी हम स्टार्टिंग फेज़ की बात कर रहे हैं स्कूल्स की, तो स्कूल्स में ये था कि अच्छे ग्रेड्स लाने हैं जिससे फिर अच्छा कॉलेज मिल सके, इंजीनियरिंग कॉलेज मिल सके, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इंजीनियरिंग। अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा तो इसका मतलब फिर वहाँ से हम लोगों को एक अच्छा पैकेज की जॉब मिल सकती है आगे जाके। सो जिससे हम उस जॉब को करके और ज़्यादा पैसे कमा सकें। तो हाँ, मतलब उस नॉलेज का यही हुआ कि वो याद है नॉलेज इन अ वे, बस कि उससे पैसे कमाने हैं। अपना दिमाग, आई एम नॉट सेइंग कि सब लोग ऐसे होते हैं, ऑफ कोर्स मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेबी आई वाज़ डम्ब, शायद ऐसा हो नहीं, सकता है। ऐसा नहीं है। यू आर नॉट क्योंकि मेरे को, मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ, ऑफ कोर्स मुझे ऐसे ही ट्रेन किया गया था। मुझे यही बताया गया था कि हाँ, तुम्हें सब पढ़ना सेम है एंड बैकग्राउंड से ही तुम्हें आते हैं। स्कूल कॉलेज जाना है। कॉलेज में भी रट्टाफिकेशन, मैं जब पढ़ती थी तो मैं सिर्फ़ इसलिए पढ़ती थी कि मेरे इनफ मार्क्स हों कि मुझे अच्छा प्लेसमेंट मिल जाए। मेरे दिमाग में बस ये चलता था एंड मोस्टली जो मेरे साथ के जो फ्रेंड्स थे उनके भी दिमाग में, हम सबके दिमाग में बस यही चलता था कि बस एक अच्छे पैकेज की जॉब मिल जाए, दैट्स इट, हमें वो तो चाहिए। मतलब कि कॉलेज में जाने से पहले ही दिमाग में बस ये था कि कॉलेज में जा इसलिए रहे हैं कि कॉलेज में 4 साल किसी भी तरीके से काट के खत्म हाँ। करना है और उसके हुँ। बाद बस एक नौकरी लेनी है। हाँ, मेरे दिमाग इट में यही वाज़ था। नेवर अबाउट कि हम कॉलेज में जा रहे हैं, हुँ। हायर एजुकेशन है, यहाँ पे कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया जानने को मिलेगा, मज़ा आएगा और उस नए से हम कुछ नया बनाएँगे, हम इस दुनिया को कुछ नया देंगे जो इस दुनिया के पास नहीं है और हम कंट्रीब्यूट करेंगे सोसाइटी में, इस दुनिया को बेहतर जगह बनाने के लिए, अपनी आने वाली जनरेशंस को एक बेहतर कल देने के लिए। बशर्ते इट वाज़ ऑल अबाउट सेल्फिश गेन्स कि मैं नौकरी लूँगा, मैं पैसे कमाऊँगा, मैं नोट छापूँगा, मैं गाड़ी लूँगा, मैं घर लूँगा और मैं दुनिया को दिखाऊँगा कि मैं कितना बड़ा इंसान हूँ और मेरे पास कितनी सारी चीज़ें हैं। हाँ, बट ये तुमने बोला, ये सारी चीज़ें एक बच्चा खुद थोड़ी ना सोचता है, उसको ट्रेन इस तरीके से किया जाता है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिन लोगों के बीच से आते हैं, उन लोगों ने हमें फ़ीड इस तरीके से किया होता है कि बार-बार यही सोचना है कि हाँ, लाइफ़ में अच्छा करना है और पैसे कमाने हैं और अपने साथ वालों से बेहतर करना है और कॉम्पिटिशन में जाना है, एक-दूसरे से कॉम्पिटिशन कॉन्स्टेंटली करते रहना है। तो इट्स ऑल अबाउट दैट, आई थिंक आज तो यही बन चुका है इसी बारे में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये वर्ड जो है मेनली मैं इस पे एम्फेसिस दूँगा, ये वर्ड जो यूज़ किया कॉम्पिटिशन। हुँ। सो आज की दुनिया में ये बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब और ये वर्ड जो है मतलब बहुत अर्ली स्टेज से बचपन से डाल दिया जाता है हम लोगों के अंदर और उसके बाद आज तो सोशल मीडिया ने तो इस चीज़ को इतना हाँ, बड़ा हाँ, बना दिया हाँ, ही पूछो मत। काफ़ी। सो अर्ली स्टेजेस में ये कहाँ से आता है? तो जब हम स्कूल में होते हैं और हमारे नंबर कम आते हैं तो हमारे जो घर वाले होते हैं और टीचर्स होते हैं वो क्या बोलते हैं कि शर्मा जी के लड़के को देखो और वर्मा जी के लड़के को देखो और उसके इतने आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो वो ये बताते हैं कि तुम भी उसके बराबर बनो, तुम्हें उससे आगे निकलना है ताकि हम दिखा सकें क्योंकि अगर तुम किसी से आगे हो, तुम्हारे पास किसी से ज़्यादा है, तो तुम उसके ऊपर शो ऑफ करोगे और वो तुमसे नीचे है। वो तुमसे नीचे है तो यानी कि यू कैन गेट अवे विद एनीथिंग विद दैट पर्सन जो तुमसे नीचे है, ठीक है? सो इट्स लाइक ये हमारे अंदर आया कहाँ से? ये आया स्लेवरी से। स्लेवरी में तुम अगर किसी से ऊपर हो और तुमसे नीचे कौन से लोग हैं जिनके पास उतना नहीं है जितना तुम्हारे पास है, तो तुम उनको वो चीज़ें प्रोवाइड कराओगे जिनकी उनको कमी है और फिर तुम उनसे ऊपर आ जाओगे और फिर यू कैन बिहेव विद देम लाइक यू प्लीज, ठीक है? तो ये जो चीज़ है, तो इस कंपटीशन में जब तो ये कंपटीशन जो पास और फेल का आ गया, इस कंपटीशन के बाद ये कंपटीशन कहाँ लीड करता है? ये कंपटीशन आगे वहीं लीड करता है कि कॉलेज स्कूल में पास और फेल का कंपटीशन कि मुझे आगे निकलना है, मुझे आगे निकलना है, मैं टॉपर हूँ और उसके बाद ये न्यूज़पेपर्स ने और टीवीज़ में और ये जो न्यूज़ आती हैं कि अरे भाई फलाना बिहार बोर्ड से ये टॉप किया, यूपी बोर्ड से ये, झारखंड बोर्ड से ये, दिल्ली बोर्ड से ये और जो टॉपर्स होते हैं और उसके बाद ये जो कोचिंग माफियाज़ बन गए और ये जो आ गए कि इन्होंने ब्रोशर्स पे ही सीधे पोस्टर बना दिए, बड़े-बड़े बाज़ारों में लगा दिए और उन पे लिख दिया कि देखो भई हमारे यहाँ से ये टॉपर निकले, उनकी फ़ोटो तक चिपका दी और उनको पैसे देने लगे। और जबकि रियल में मैं आपसे पूछूँगा, ये जो बोर्ड टॉपर होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उनके बारे में कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ। वी मैं आर सिर्फ़ नॉट इस अटैकिंग अट देम। मैं बस मेंटालिटी बता रहा हूँ कि जो ये इनइक्वालिटी है, जो ये ट्रीटमेंट का बेसिस है कि हम ट्रीट उसको मतलब एक 70% 60% वाले को हम अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हाँ, हैं और हाँ। एक 99 90% वाले को अलग तरीके से ट्रीट कर हुँ, रहे हैं। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी वो कि गलत ऐसा है। क्यों है? हुँ। उसे ऐसा क्यों फ़ील कराया जा रहा है कि हाँ, उसने तुम कुछ उससे गलत नीचे किया हो। है या वो किसी से नीचे है या हुँ, किसी से पीछे है। जबकि लाइफ़ में जो 100% लाइफ़ होती है, उसमें आपके पास कुछ और होना भी ज़रूरी है, ठीक है? लाइक स्कूल और कॉलेजेस में अगर हम बात करें, तो स्कूल में जो बच्चे होते हैं, वो कॉम्पिटिशन को अगर मैं वहाँ से हटा दूँ ना, इस टाइम पे अगर हम कॉम्पिटिशन हटाने की बात करें, तो हमेशा सोचता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा टैलेंट होता है ना, वो स्कूल किड्स में होता है। अगर आप जाके देखोगे तो वहाँ पे जितने भी फंक्शंस होते हैं लाइक 26 जनवरी और 15 अगस्त और दिवाली और होली एनुअल फंक्शन और कुछ एनुअल भी हो। फंक्शन जो होते हैं, उसमें ये बच्चे परफ़ॉर्म करते हैं, हुँ, ठीक हुँ, है? हुँ। उस टाइम इन्हें कोई नहीं बोलता परफ़ॉर्म करने के लिए, ना ही इन्हें कोई पैसे दे रहा होता है, ना ही इन्हें कोई रिवॉर्ड्स दे रहा होता है, ना ही कुछ दे रहा होता है, बट दे डू इट बिकॉज़ दे लाइक इट, ठीक हुँ। है? वहाँ पे वो गेम्स भी प्ले करते हैं, बास्केटबॉल, टेनिस और जो भी गेम्स होते हैं, रेसिंग उसमें टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जाते हैं और दे क्वाइट लाइक टू एन्जॉय दैट एज़ वेल। सो जब वो उन्हें इस चीज़ में मज़ा आता है और वो चीज़ करते हैं और वो अपने पूरे दिल से करते हैं और उसके बाद चाहे वो भूखे हों, चाहे वो थके हों, फिर भी वो उन चीज़ों को करते हैं। लेकिन टाइम के साथ-साथ जब उनके घरवाले, उनकी फैमिली और उनके जो टीचर्स होते हैं और उनके फ्रेंड्स और जो उनका सर्कल होता है टोटली, सब उन्हें ये बताते हैं कि ये चीज़ें मैटर नहीं करेंगी क्योंकि ये चीज़ें तुम्हें पैसा कमा पैसा के बना नहीं के नहीं देंगी देंगे। और इसमें कोई तु फ्यूचर नहीं है, हाँ, इसमें करियर कोई नहीं है। फ्यूचर हुँ। वो नहीं है और तुम्हें सबसे ज़्यादा मार्क्स चाहिए तो इन सारी चीज़ों को भूल जाओ, मार्क्स पे बेटर हाँ, फ़ोकस करो। पढ़ाई करो। हाँ, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें वो लॉस करना शुरू कर देता है और फिर आप वही कॉम्पिटिशन की रेस में आ जाते हो और इन द एंड ये कॉम्पिटिशन की रेस आपको कहाँ ले जाती है? ये कॉम्पिटिशन की रेस आपको बना देती है सेल्फिश और इट्स ऑल अबाउट पर्सनल गेन्स सेल्फ कि मैं सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड हुँ। कि मैं अपने लिए कितना कमा सकता हूँ, मेरे पास मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ वाले लोग कैसे हैं, दुनिया कैसी है। मैं बस खुद से ऊपर कभी किसी को नहीं देखना चाहूँगा, मैं इस दुनिया का भला होते हुए नहीं देखना चाहूँगा, बस मेरा भला तो सब भला। आई गेस इसका मेन रीज़न यही है कि जब उस बच्चे को कोई उसका पैशन था, जब उसे उसमें इंटरेस्ट था, बट विद टाइम वो चीज़ें उसको छोड़ने के लिए मजबूर किया गया या उसे ऐसा फ़ील कराया गया कि इन द एंड बस मनी मैटर्स या फिर मार्क्स मैटर्स, तो उसे इवेंचुअली उस चीज़ में झोंक दिया गया कि हाँ, तुम बस पढ़ते रहो या ये करो, तुम जो कर रहे हो वो गलत है, वो तुम्हें कोई करियर बना के नहीं दे सकता है। तो उसको इस तरीके से मनवा दिया गया कि वो चीज़ गलत है। तो बट एट द सेम टाइम उसकी फीलिंग्स को समझो, उसे वो चीज़ इंटरनल हैप्पीनेस देती थी, उसे मज़ा आता था, वो उसे खुशी मिल रही है करने में ना, लेकिन उसको ये फ़ील कराया जा रहा है कि हाँ, वो चीज़ मैटर ही नहीं करती है, तो अब वो एक माइंडलेस रेस में भागना शुरू कर देता है। और जब इस माइंडलेस रेस में भागता है, तो जो चीज़ें उसे पसंद थी, अब उसे वो पीछे छोड़नी पड़ रही हैं। वो छोड़ना नहीं चाहता है, उसे वो चीज़ें ही एक्चुअल खुशी देती थी, बट लोगों ने उसे इस तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया है कि उसे वो चीज़ें छोड़नी पड़ रही हैं। तो मुझे लगता है शायद इस वज़ह से फिर वो अंदर से डेड फ़ील करने लगता है और वो इस रेस में भाग रहा है और खुद को वर्दी या फिर सुपीरियर फ़ील कराने के लिए वो ये स कॉम्पिटिशन शुरू कर देता है कि हाँ, मुझे दूसरों से बेहतर करना है, मुझे और पैसे बनाने हैं। इन अ वे वो अपने उस पर्सनल लॉस को जो उसे खुशियाँ देती थी कॉम्पेंसेट करने के लिए अब वो मनी वाला शायद ज़रिया ढूँढ लेता है कि उसमें उस चीज़ को फ़िल कर देगा, जो उसने लूज़ किया है। बट गलत है, ऑफ़ कोर्स दैट इज़ रॉन्ग क्योंकि वो इंटरनली डेड तो फ़ील करता ही रहेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, वो चीज़ तो ख़त्म नहीं होगी ना क्योंकि जो चीज़ें खुशी दे रही थी, वो अब आगे बढ़ चुकी है। सो मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि हमारा टॉपिक जो था एजुकेशन का था, तो जब हम इस पे एजुकेशन सिस्टम पे आ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि आज का एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमें बायस्ड बना देता है चीज़ों के लिए। वो हमारे ऊपर थोपता है चीज़ें, वो हमें टीचिंग्स देता है और कहता है कि ये मानोगे तो ही दुनिया आगे चलेगी और इसकी शुरुआत वहाँ से हो जाती है जब आपका एक पहली बार एग्ज़ाम होता है और आपको ये बोला जाता है कि जो किताब में लिखा है, अगर तुम उसे मानोगे और उसे ही लिख दोगे तो तुम्हें नंबर मिलेंगे और तो तुम पास होगे, तो तुम आगे बढ़ोगे। और अगर तुमने उसे नहीं माना और तुमने एक्सेप्ट नहीं किया और तुमने उस चीज़ को नहीं लिखा जो उन लोगों ने तुम्हें बताई है, तो तुम फेल हो जाओगे और तुम पीछे रह जाओगे इस दुनिया में, ना ही तुम्हें क्लास में आगे बढ़ोगे और ना ही ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। और यही जो पहले एग्ज़ाम से शुरू होता है, ये एंड तक होता है कि हाँ, वो जो लोग तुम्हें बता रहे हैं, जो किताबें तुम्हारे सिलेबस में आई हैं, उस किताब में जो लिखा है, तुम्हारे टीचर आएँगे, वो उसको ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे, तुम उसे कॉपी में लिखोगे और फिर तुम उसके एग्ज़ाम में लिखोगे अपने क्वेश्चन पेपर में, आंसर शीट पे और फिर वही इससे मैच करेंगे कि उस किताब में जो लिखा था और तुमने जो लिखा है, वो कितना सेम टू सेम है और वो जितना ज़्यादा सेम टू सेम होगा उतने ज़्यादा नंबर तुम्हें मिल जाएँगे।
सो इट्स ऑल अबाउट दैट। तो आज का एजुकेशन सिस्टम ये बन चुका है। तो बेसिकली ये हमें बायस बना रहा है, इसीलिए शायद जितने भी मैक्सिमम मिलेनियर्स और बिलेनियर्स हैं इस दुनिया में, वो सब जो हैं इस इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन के अगेंस्ट हैं, ठीक है? फिर चाहे या फिर कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, चाहे हम बात कर लें हम स्टीव जॉब्स की, चाहे बात कर लें इलॉन मस्क की, चाहे बात कर लें रिचर्ड ब्रांसन की, ये लोग जितने भी हैं मल्टी बिलियन डॉलर एम्पायर चला रहे हैं, ये सब इस बायसनेस को भांप चुके थे और इसीलिए ये समझ चुके थे कि अगर ये इसमें थोड़े और टाइम रहे तो इनका भी ब्रेन वैसा ही हो जाएगा जैसे बाकी सबका है और ये भी उसी रोबोट मेंटालिटी के बन जाएँगे। इसीलिए इन्होंने उसे छोड़ के उस चीज़ को सीखने के बाद जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे, कॉन्सेप्ट्स थे, उन्हें लर्न करने के बाद उस उन्हें अपने पर्सनल आइडेंटिटी और जो एक इंसान का अपना यूनिक नेचर होता है, उसमें ढालना शुरू किया और उसके बेसिस पे इन्होंने कुछ ऐसा बना दिया जो इस दुनिया में नहीं था और आज इनकी कंपनीज़ इतनी बड़ी बन चुकी हैं। सेम इसी बात को जापानीज़ कंटेम्परेरी आर्टिस्ट हाजिमे सोरेयामा तो 1980s के टाइम पे वो थे, अब भी हैं खैर, थोड़े ओल्ड हो चुके हैं बट उन तो वो कंटेम्परेरी आर्ट बनाते हैं। उस टाइम पे 1970s में वो फ्यूचरिस्टिक जो न्यू डिस्टोपियन फ्यूचर है अराउंड 3023 का उस वर्ल्ड को इमेजिन करते थे कि वर्ल्ड इतना इनहैबिटेबल हो चुका है कि इतना पॉल्यूशन है और चीज़ें हैं कि यहाँ पे लोग रहते नहीं हैं, तो जो कॉन्शियसनेस है वो अब रोबोट्स में ट्रांसफ़र कर दी गई है और मतलब उसकी डॉक्यूमेंट्री आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे देख लेना। तो उन्होंने यही बोला था कि उस टाइम पे 1980s में वो दा विंची और ये जो बड़े-बड़े आर्टिस्ट हैं विंसेंट वैन गो इनको क्रिटिसाइज़ करते थे, तो जब वो इन्हें क्रिटिसाइज़ करते थे और इनके बारे में कुछ बोलते थे, तो लोग उन पे अटैक करने आ जाते थे, जो आर्ट फील्ड के लोग थे और उन्हें बोलते थे कि तुम कैसे बोल सकते हो, ये लोग तो इतने ग्रेट लोग हैं और इनके वर्क में तुम कैसे गलती निकाल सकते हो, तुम जानते ही कितना हो। सो ही सेड कि क्योंकि उन्होंने उनका उनका कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं था, उन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली थी उस चीज़ में पहले आर्ट के फील्ड में, वो किसी कॉलेज वॉलेज अटेंड नहीं किया था, ही वाज़ सेल्फ टॉट। तो उन्होंने उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया क्योंकि वो उसमें वो कमियाँ देख सकते थे। उनका विज़न जो था वो क्रिपल्ड नहीं था, उनका विज़न बायस्ड नहीं था। उन्होंने सालों-साल वो सेम किताबें, वो सारे सेम लॉस, वो सेम प्रिंसिपल्स नहीं पढ़े, जो उन आर्टिस्टों ने बनाए और सेम उन्हें ही फ़ॉलो करके उन्हीं प्रिंसिपल्स के थ्रू अपनी आर्ट जो है नहीं बनाई थी। कि उन्हें पता था कि अगर वो उसके खिलाफ चले गए तो उनकी पूरी लाइफ़ और उनका जो वर्क है वो ही पूरा फ्लॉड हो जाएगा। क्योंकि वो चीज़ों को वैसे देखते थे जैसे वो थी, ना कि वैसे जैसा उन्हें सिखाया गया, उनका ब्रेन वॉश किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल विंसेंट वैन गो एंड लियोनार्डो दा विंची या जितने भी ग्रेट लोग थे यू जस्ट टॉक्ड अबाउट, उन लोगों ने भी कोई रूल बुक नहीं क्रिएट की थी, उन्होंने भी कोई किसी और के जो बने हुए पैटर्न्स थे उसे फॉलो नहीं कर रहे थे, वो लोग भी रियलिस्टिक थे, उन्होंने उनके दिल में जो था और जो उन्हें फील होता था, जो वो देखते थे अपनी आर्ट में वो चीज़ उतारी थी। इट्स अबाउट अदर पीपल टाइम के साथ जो लोगों ने इस चीज़ को एक रूल बुक में डाल दिया कि हाँ, ये लोग ग्रेट बन गए तो इन्होंने जो चीज़ बनाई है अब सारी चीज़ें उसी पैटर्न में होनी चाहिए। येस, दे डिफाइड द आर्टिस्ट बिफोर देम क्योंकि उन्होंने कुछ नया किया था जो उनसे पहले वाले आर्टिस्टों ने नहीं किया था। इसी वजह से वो इतने ग्रेट बने और हम उनका नाम जानते हैं। एग्ज़ैक्टली। लेकिन अगर आज हम उन्हें डिफाई करके कुछ नया करना चाहें तो ये लोग हमें बोलते हैं कि नहीं, हाँ, तुम उन्हें तुम कैसे उन्हें क्या। डिफ़ाई कर रहे हो? हाँ। हाँ, तो ये चीज़ गलत है ना, डोंट डोंट बी बायस्ड। लेकिन आज का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो हमें बायस्ड बनाता है, वो हमें रूल बुक देता है, वो हमें गाइडलाइंस देता है और वो कहता है कि इसे फॉलो करो। जबकि फॉर मी इट इट शुड ऑलवेज़ अबाउट लाइक डिस्कवरिंग योर ओन आइडेंटिटी, व्हाट यू वांना डू एज़ एन इंडिविजुअल। तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारी लाइफ़ क्या है? तुम्हारे टेस्ट क्या हैं? तुम्हारे शौक क्या हैं? तुम्हें क्या चीज़ मज़ा देती है अपनी लाइफ़ में? बट हमें वो चीज़ गलत बताई जाती है ना कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम गलत हो। तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे ऊपर उसी टाइम टैग लग जाएगा कि हाँ, तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं करोगे। क्योंकि एज़ यू सेड जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम वो चीज़ें करो। बट हमें तो बचपन से यही बताया जाता है कि तुम अगर जो चीज़ तुम्हें खुशी दे रही है, जो भी चीज़ तुम एन्जॉय कर रहे हो, इसका मतलब है कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो चीज़ तुम्हें पैसा बना के नहीं देगी। हमें तो यही सिखाया जाता है मेजॉरिटी ऑफ पीपल को। हाँ, तो फिर इट्स ऑल अबाउट कि मतलब वही है ना एंड गोल जो आ गया, सारी बातों का एंड गोल तो वही है पैसा, कि पैसा कैसे बनेगा? जो सारे रूल बुक्स हैं, सारी गाइडलाइंस हैं, ये सब सेट किस लिए की गई हैं? कि कौन इन 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 सबको जो फॉलो करेगा, उसकी गारंटी है। इट्स द सेफेस्ट राउट टू गेट टू योर एंड गोल व्हिच इज़ मनी, ठीक है? तो पैसे के लिए सो ये सारी चीज़ें हम करते हैं बचपन से, सब एजुकेशन लिया, हायर एजुकेशन ली, इतना 20 साल, 25 साल जो हमारा मन नहीं था पढ़ने का, फिर भी हमने पढ़ा, सब कुछ किया और किस लिए? ना कि सीखने के लिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं या इससे हम कुछ नया बना सकें या नया कर सकें, नहीं। सब कुछ इसलिए कि बस जाके इन द एंड एक जॉब ले लें और वो जॉब जिसमें जिसमें फ़िलहाल मैं जितने लोगों को जानता हूँ या मैं जितनों से मिला हूँ, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो खुश होते हैं उस पे सुबह। हैप्पीनेस तो एग्ज़िस्ट ही नहीं करती उनकी डिक्शनरी में डेफ़िनेटली। सो 9 टू 5 जाने में खुश तो कोई नहीं होता, नहीं ठीक है होता, ना? नहीं बट होता। फिर भी आप अपनी ज़िंदगी का मैक्सिमम पार्ट मेजॉरिटी टाइम जो टाइम एक ऐसी चीज़ है मैं बता रहा हूँ कि टाइम जो है,
वो कभी वापस नहीं आता और वो इस दुनिया में सबके पास इक्वल होता है। इस दुनिया में कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो टाइम को वापस खरीद सके और वो सबसे वैल्यूएबल चीज़ है और हम उसे खर्च कर देते हैं क्यों? सिर्फ़ कुछ पैसों के लिए। सो यहाँ पे सोचने वाली बात ये नहीं है कि हम उसे पैसों के लिए खर्च कर रहे हैं, पैसा बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, पैसा छप चुका है, वो एग्ज़िस्ट कर रहा है। लेकिन फिर भी हमें ये बताया जाता है कि हमें सारी चीज़ें सैक्रिफ़ाइस करनी पड़ेंगी और हमें रूल्स को फ़ॉलो करना पड़ेगा। उस जॉब पे जाके हमें सेम वही चीज़ें करनी पड़ेंगी जो हमें बताई जा रही हैं फिर। तो ये जो है पैसे के लिए बनाया जाता है और इसी वजह से जो एजुकेशन है, उसका जो मेन मोटिव था कि हमें अपनी सराउंडिंग्स से अवेयर होना, अवेयर हमें थ्रू आउट द प्रोसेस लर्निंग प्रोसेस है उसे कंटिन्यू रखना और टाइम के साथ इवॉल्व होते रहना। मुझ क्या आयरनी है कि वो चीज़ पीछे छूट चुकी है एंड एज़ यू जस्ट सेड कि हमारी प्रोग्रामिंग कर दी गई है एक पर्टिकुलर टाइप से कि अब बस उसी पैटर्न में सोचना है, उससे अलग नहीं सोच सकते। व्हाट एन आयरनी! जस्ट इमेजिन कि एजुकेशन का मतलब ही ये था कि हमारा ब्रेन जो है वो एकदम ओपन हो जाए और हम इवॉल्व हो। इवॉल्व हो सके और हम हर एक एंगल से चीज़ों को देख सके, सोच सके, फ्रीली सोच सके, हमें बंद डिब्बे में फ़ील ना करना पड़े। बट अब वो इस बारे में बन चुकी है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ एक रूल बुक बना दी गई है, उसे ही फ़ॉलो किए जा रहे हैं और जो हम खुद करना चाहते हैं या हमारा जो पर्सनल टैलेंट है, क्राफ़्ट है, तो हम उसे करने तक के लिए फ्री नहीं फ़ील करते क्योंकि हमें हमेशा ऐसा ही फ़ील कराया गया था कि तुम इट्स नॉट वर्थ इट और ये तुम्हें पैसे नहीं देगा, इसमें कोई करियर नहीं है, दिस एंड दैट। तो एजुकेशन मुझे लगता है फिर इन द एंड बस मनी के बारे में बन चुकी है। बिल्कुल, तो जो एजुकेशन थी वो जो हमने बात की है कि दुनिया को एक बेहतर जगह कैसे बनाया जाए, जो लोग इसमें रहते हैं उनके लिए और जो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके लिए। लेकिन आज जो इसका मतलब बन चुका है वो ये है कि सबसे ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जाए, पर्सनल गेन्स के लिए और सेल्फ सेंटर्ड कैसे बना कि जाए। हम दूसरों से सुपीरियर कैसे फ़ील कर सकते हैं, कॉम्पिटिशन के बारे में कि कॉम्पिटिशन दूसरों के को बारे कैसे में। दिखाया जाए कि आप उनसे ज़्यादा चीज़ें ओन करते हो तो आप उनसे ऊपर हो। सो और इसमें जैसा कि बता ही दिया कि एजुकेशनल जो सिस्टम्स हैं, ये इंस्टीट्यूशनल वही फ्लॉट जो है। सिस्टम्स हैं, ये किस तरीके से रोल प्ले कर रहे हैं अपना और यहाँ पे क्या चीज़ होती है। हाँ, सभी लोग जानते हैं, हम सभी इसका शिकार हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं हैं, मैं नहीं हूँ या ये नहीं है या आप लोग नहीं हैं। हाँ, हम सभी इसका शिकार हैं और हम सब ने ये सारी चीज़ें महसूस की हैं जो हमने यहाँ पे बात की हैं, ये पर्सनल थॉट्स हैं, ये कहीं लिखे हाँ, ये हुए या हमारे कुछ नहीं है। पर्सनल ओपिनियंस ऑफ सो कोर्स अगर इसमें आपको इसके अलावा कुछ भी लगता हो तो आप अपने कमेंट्स व्यूज़ हाँ, कमेंट सेक्शन में डेफ़िनेटली शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने जितनी भी बातें की हैं, वो हमारे पर्सनल ओपिनियंस हैं, जो हमने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किए। एंड ऑफ़ कोर्स हर टाइप के लोग एग्ज़िस्ट करते हैं। मेबी आपके अलग एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, आप कुछ और सोच सकते हैं। तो आई एम सॉरी अगर किसी को पर्सनली अटैक्ड फ़ील हुआ हो, हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। एंड रेस्ट आप अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में फ्रीली शेयर कर सकते हैं। हम बिल्कुल देखेंगे एंड डिस्कस करेंगे आगे। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अगर ना आया हो तो डिसलाइक करें। वी वोंट माइंड एंड फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ एंड पॉडकास्ट के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।